हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी यूट्यूब परिवार बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा था, अवकलन का अनुप्रयोग, इसके दो टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक कोई क्षेत्रफल है, एरिया है, त्रिज्या है, आयतन है, उसमें परिवर्तन कैसे होता है, किस तरह से मान निकाला जाता है, वो हो चुका एक टॉपिक। सेकंड टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसमें शायद अब कुछ बचा नहीं, बहुत विधवत। इससे ज्यादा इतने टॉपिक में एक एक टॉपिक पर 5-5, 6-6, 7-7 वीडियो बनाया गया है। अब इससे ज्यादा और कहीं किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं पाएंगे। और ये किसी भी एग्जाम, सभी कोई भी एग्जाम अगर उसमें मैथमेटिक्स है तो उसमें ये आता ही आता है, इसलिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। ये टॉपिक एकेडमिक में तो आता ही आता है क्योंकि श्योर है, लेकिन कोई भी एग्जाम चाहे जो हो, यहां से क्वेश्चन की भरमार रहती है। तो आज हम मैक्सिमा और मिनिमा पर बात करेंगे। सबसे पहले बहुत आराम से इसकी बुनियाद भरेंगे। बुनियाद का मतलब स्टार्टिंग में इसके बारे में विधवत, जैसे ही कहने का मतलब ये टॉपिक हमें पढ़ाना है। अब इसके बारे में हम विधवत समझा देंगे, तब देखेंगे क्वेश्चन जब लगाया जाएगा तो उसमें कुछ नहीं रहेगा। मतलब जो नियम, जो रूल, सब कुछ विधवत बता दिया जाएगा। तो बस क्वेश्चन लगाते समय हल्का सा कुछ दाव पेच, जो कहते हैं कि क्रिकेट के कप्तान होते हैं, उन्हें क्या करना है पूरे मैच के दौरान, वो अपना एक प्रोफार्मा बना लेते हैं। हाँ, कुछ परिवर्तन वो अचानक परिस्थिति के अनुसार फील्ड पर, मैदान पर दिया जाता है। तो सारे क्वेश्चन जो हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं इसी के अनुसार लगेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो परिस्थिति के अनुसार, अपने गेम चेंज के अनुसार इसमें सुधार किया जाए, या मतलब कुछ और तरीका हल्का फुल्का अपनाया जाएगा। तो चलते हैं, आज क्या है, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, जिसे इंग्लिश में मैक्सिमा एंड मिनिमा कहते हैं। मिनिमा, देखेंगे कुछ चीजें ऐसी होती है जो इंग्लिश में और समझ में आती है। उच्चिष्ट निम्निष्ठ पूरी हिंदी में सुने होंगे, तद्भव और तत्सम। तो कहने का मतलब ये उच्चिष्ट और निम्निष्ठ तत्सम शब्द है, मतलब शुद्ध संस्कृत शब्द से निकला है। और मैक्सिमा मिनिमा ये कहने में थोड़ा आसान होता है। तो अब आज हम देखते हैं कि ये उच्चिष्ट और निम्निष्ठ है क्या। बहुत कम शब्दों में समझने की कोशिश कीजिए। कहने का मतलब देखेंगे, यहां पर ध्यान देंगे। मान लीजिए ये, मान लीजिए, सपोज कीजिए ये हमारा घर है। समझिए बात, ये घर हमारा है। अब इसके जस्ट, हमारे घर के जस्ट क्या कहा जाए, दाएं तरफ, हमारे घर के दाएं तरफ एक दूसरा घर है। हमारे घर के दाएं तरफ एक दूसरा घर है, ये दिखाई दे रहा है। अब ये हमारा घर है, समझेंगे। अगर ये बात समझ गए तो इसका मेंटली फंडामेंटल समझ जाएंगे। ये हमारा घर है, हमारे घर के दाएं तरफ ये किसी दूसरे का घर है, बाएं तरफ भी किसी दूसरे का घर है, बाएं तरफ भी किसी दूसरे का घर है। अब देखेंगे, ध्यान देंगे, इन तीनों को, घरों को देखें। ये हमारा घर है, दाएं तरफ दूसरे का है, बाएं तरफ दूसरे का है। अब साफ दिखाई दे रहा होगा ये, और हम अपना घर ऊंचा कर लेते हैं।
देखेंगे हम अपने घर को उच्चिष्ट, हमारा घर इसमें देखें उच्चिष्ट है, कहने का मतलब बात को समझेंगे। उच्चिष्ट का मतलब हम अगर हम कहें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा जो मकान है, हमारे दाएं तरफ जिसका मकान है और बाएं तरफ जिसका मकान है, मतलब जस्ट दाएं और बाएं के मकान से हमारा मकान क्या है, ऊंचा है। तो इसका मतलब अगर दाएं तरफ बाएं तरफ दोनों चेक किया जाए, अगर ये दो शब्द हम कह सकते हैं, हमारा मकान दाएं और बाएं तरफ के मकान से ऊंचा है, या हम कह दें कि हमारे मकान से दाएं और बाएं जो दोनों मकान है वो नीचे है हमसे। तो हमारा मकान क्या होगा, मैक्सिमा, ये हमारा मकान उच्चिष्ट होगा। ये हमारा मकान क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। तो उच्चिष्ट समझ गए होंगे। अगर हमारा मकान अगल बगल के मकान से ऊंचा है तो हम कहेंगे हमारा मकान ऊंचा है, वो हमारा मकान उच्चिष्ट है। इसके विपरीत अगर हम यही कहें कि हमारा जो मकान है, हमारा जो मकान है दाएं बाएं तरफ के मकान से, दाएं बाएं तरफ के मकान से हमारा मकान देखें, दाएं बाएं तरफ मकान से क्या है, इस समय देखेंगे यहां पर ध्यान दीजिए इस साइड में। अब हमारा मकान हमारे दाएं वाले घर मकान से बाएं वाले मकान से क्या है, नीचा है। तो हम कहेंगे हमारा मकान क्या है, निम्निष्ठ है, जिसे क्या कहा जाता है, मिनिमा कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये बात तो समझ गए होंगे। इसका मतलब उच्चिष्ठ कब कहा जाएगा, मतलब जिस उच्चिष्ठ तभी कहा जाएगा जब उसके जस्ट बाएं और जस्ट दाएं हमसे नीचे हो तो हम उच्चिष्ठ कहेंगे अपना, और अगर जस्ट दाएं जस्ट बाएं से हमारा नीचा है तो हम अपना निम्निष्ठ कहेंगे। इतनी बात समझ गए होंगे इस भाषा में। अब हम इसको और भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, मतलब इसकी परिभाषा समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे यहां पर हमारी परिभाषा, उच्चिष्ठ, उच्चिष्ठ क्या होता है समझे, समझ तो गए होंगे। उच्चिष्ठ जिसे मैक्सिमा, मैक्सिमा कहते हैं। तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसकी डेफिनेशन हम लिख देते हैं, बहुत शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे देखेंगे, हम यही कहेंगे। देखिए भाई, तो इसका अगर डेफिनेशन लिखना है तो ए फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ए फंक्शन y इक्वल एफ एक्स इज said to be मैक्सिमा। अब भाई देखो, कोई फंक्शन एफ एक्स वाई है, वाई इक्वल एफ एक्स है, ये मैक्सिमा उच्चिष्ट कहलाएगा। मतलब y इक्वल एफ एक्स का मतलब समझ लीजिए हमारा घर है, तो हमारा घर उच्चिष्ट कहलाएगा। हाँ, ये जरूर बताना होगा कि हमारा घर है कहाँ, किस स्थान पर है। अरे भाई, पूरी दुनिया से तो उच्चिष्ट हो नहीं सकता है, ये तो पहले जानते हैं। तो भाई ये हमें स्पेसिफिक जगह बतानी होगी कि किस जगह पर हमारा घर उच्चिष्ट है। तो हम भी सेट टू बी मैक्सिमा एट, कहां पर, x इक्वल ए कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमारा घर क्या है, उच्चिष्ट है। तो ये सेट टू बी मैक्सिमा एट x इक्वल ए इफ, बस ध्यान दीजिए छोटी सी लाइन। भाई हमने क्या बताया है कि ये हमारा x इक्वल ए का मतलब जब एफ एक्स में x इक्वल ए रख देंगे तो ये बन क्या जाएगा, एफ ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एफ ए। अब ए बिंदु पर हमारा घर सबसे ऊंचा है, मैक्सिमा है। कब, जब ए से उस जगह से हल्का पीछे, पीछे का मतलब देखो एफ ए में कुछ घटा दे, ए में देखो कुछ घटा दिए तो हम बाएं आ गए, हल्का पीछे हो गए। तो हमारा घर ए से कुछ पीछे, ये हमारा ऊंचा होगा। ऊंचा होने का मतलब देखो ये ग्रेटर देन। तो इस समय क्या पता लगा कि बाएं तरफ वाला घर हमारे घर से छोटा है,
और ये बाएं तरफ मतलब ये एफ ये फंक्शन ज्यादा है बाएं तरफ से, और ये तभी उच्चिष्ट कहलाएगा जब दाएं तरफ से भी ज्यादा हो, ग्रेटर देन एफ ए से कुछ आगे। ये एच का मतलब क्या कि ए के स्थान पर हमारा घर है, ए में कुछ घटा दिए तो जस्ट हमारे बाएं तरफ वाला घर, ए में कुछ ऐड कर दिए तो जस्ट आगे वाला घर। तो ये हमारा घर उच्चिष्ट होगा जब पीछे वाले बाएं वाले दाएं वाले दोनों से क्या हो, दोनों से हमारा घर ऊंचा हो। अब इसी प्रकार मिनिमा निम्निष्ठ, निम्निष्ठ देख लीजिए जिसे मिनिमा कहते हैं। मिनिमा सीधा वही बात, बस यहीं पर वो जो डेफिनेशन लिखा है वही डेफिनेशन, जहां मैक्सिमा है वहां हम क्या कह देंगे, मिनिमा कह देंगे। और होगा क्या, तो वही कंडीशन इफ, अब हमारा घर सबसे नीचे होगा, मतलब एफ ये हमारा घर है, ये सबसे नीचे होगा, सबसे कम ऊंचाई का होगा। कब, जब हमसे जस्ट बाएं तरफ वाला घर एफ ए माइनस एच ये भी घर हमसे क्या हो, ऊंचा हो। देखो ग्रेटर देन, ये अब पलट गया, ये बाएं तरफ वाले के तरफ मुंह खुला है, मतलब ये ऊंचा है। और यही ऊंचा नहीं है, इधर देखें ये एफ ए प्लस एच, अब इस समय देखिए हमारा घर इनसे भी नीचा है और इनसे भी नीचा है, तो ये क्या कहलाएगा, निम्निष्ठ या मिनिमा कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं कि भाई ये घर ऊंचे नीचा कहने से तो काम चलेगा नहीं, कह दो ऊंचा है नीचा है, ये तो कोई लैंग्वेज तो है नहीं, ये मैथ है। तो इसमें इस सवालों को सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अब अगली हेडिंग हम इसमें सॉल्व करने, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्या है भाई, टू फाइंड, टू फाइंड देखो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे और तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड करेंगे, उसके स्टेप क्या होंगे उसको देखें। मतलब तो देखेंगे भाई, लेट y इक्वल एफ एक्स, एक हमें कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, अब मतलब वो जो भी दिया रहेगा वो x में कोई फंक्शन रहेगा, x में कोई फलन रहेगा। लेट y इक्वल एफ एक्स बी ए फंक्शन, फंक्शन ऑन x। अब देखें क्या होगा, स्टेप फर्स्ट समझेंगे, हर सवाल में यही रूल अपनाया जाएगा। जो भी हमें फंक्शन दिया है पहले स्टेप में तुम्हें क्या करना होगा, टू फाइंड dy बाई dx। हर सवाल में तुम्हें पहला स्टेप करना होगा, जो फंक्शन दिया रहेगा उसका डेरिवेटिव अवकलन ज्ञात कीजिए, टू फाइंड dy बाई dx। अब देखें अगले स्टेप में तुम्हें क्या करना होगा, स्टेप सेकंड में अब dy बाई dx फाइंड कर लिए हैं। अगले स्टेप में अगेन डिफरेंशिएट, इसका पुनः अवकलन कर दीजिए। आल्सो टू फाइंड अगले स्टेप में d2y अपान dx स्क्वायर क्वेश्चन मार्क। मतलब तुम्हें हर सवाल में सेकंड डेरिवेटिव तक तुम्हें ज्ञात करना है, फर्स्ट अवकलन सेकंड अवकलन ये तुम्हें ज्ञात करना है। स्टेप थर्ड क्या करना है, स्टेप थर्ड पुट। अब स्टेप थर्ड में जो dy बाई dx निकाल चुके हैं वही जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में करते थे, पुट dy बाई dx इक्वल 0। अब समझे बात, जब dy बाई dx इक्वल 0 पुट करेंगे
तो x के कई रूट हमें मिलेंगे, कई वैल्यू मिलेंगे। तो हम मान लें पुट dy बाई डी एक्स इक्वल 0, देन गिव्स, तब हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, मान लीजिए x इक्वल हमें a b c डॉट डॉट ऐसे प्राप्त होते हैं। भाई उसका मान हम जब बराबर 0 रखेंगे तो जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ही करते थे, तो हमें x के मान मिल जाएंगे। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, स्टेप 4 बहुत सिंपल है, स्टेप वाइज। पहले dy बाई डी एक्स निकालिए, d2y बाई डी एक्स निकालिए, अगले स्टेप में dy बाई डी एक्स इक्वल 0 पुट कर दीजिए, x के मान निकाल लीजिए। अब तुम्हें क्या करना है, ये x के मान क्या निकल रहे हैं ध्यान दीजिए। जिस जगह पर घर चेक करना है कि हमारा घर सबसे ऊंचा है या सबसे नीचा है, वो स्पेसिफिक जगह हमें पता लग रही है ABC। अब तुम्हें क्या करना है, देखेंगे क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, ध्यान दीजिए यहाँ d2y अपान dx स्क्वायर जो निकाल चुके हैं, इस बात को समझें। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पहले से देखो निकाल चुके हैं, इसमें ये x के जो मान आए हैं ये पुट करिए, x इक्वल a b c, जो भी मान आते गए हैं उस मान को इसमें रख दीजिए। आप देखेंगे भाई यहीं से कहानी शुरू हुई, इस पर मान रख दीजिए। अब देखेंगे तो कंडीशन, अब देखें अब कंडीशन क्या होता है, जब ये मान रख देंगे तब कंडीशन क्या होगा। फर्स्ट नंबर देखिए कंडीशन, ये मान x इक्वल मान लीजिए a इसमें रख दिया गया। अब यहां पर देखें इफ d2y अपान डी एक्स स्क्वायर एट x, मतलब x का जो मान रखे हैं, अगर ये इक्वल, ध्यान दीजिए निगेटिव आ रहा है, समझेंगे अच्छे से, तुम्हें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का x का मान रखने पर तुम्हारा केवल एक उद्देश्य होगा कि इसको सिंप्लीफाई करने पर जो मान हमें मिलेगा वो पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। अगर ये मान रखने पर निगेटिव आता है बस तुम्हारा काम खत्म। अगर देखिए निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि ये अब जो फंक्शन है उसके आगे स्टेप में घर नीचा है, तो देखेंगे तो d2y बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल निगेटिव आता है, तो देन अगर निगेटिव आ गया तो देन y इक्वल एफ एक्स, समझेंगे बात, अगर निगेटिव आता है तो देन y इक्वल एफ एक्स इज मैक्सिमा। ध्यान रखेंगे एक बात ये अंडरलाइन कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जब आता है निगेटिव तो कहते हैं मैक्सिमा, जब आता है निगेटिव तो कहते हैं मैक्सिमा। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में मान पुट करके ये चेक किया जाता है कि हमारे घर के जस्ट दाएं या बाएं वाला घर नीचा है कि ऊंचा है। तो अगर ये चिन्ह ये बता, अगर निगेटिव आता है तो ये पता चलता है दाएं बाएं वाला घर हमारे घर से नीचा है, तो निगेटिव आ गया, दाएं बाएं वाला घर नीचा है, इसका मतलब हमारा घर क्या है, ऊंचा है, मैक्सिमा है। अब सेकंड कंडीशन देखेंगे, इफ भाई क्या होगा, या तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स पर यहां निगेटिव आएगा, या तो इफ d2y अपान डी एक्स स्क्वायर एट एक्स पर ये क्या आएगा भाई खुद ही समझिए, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यहां निगेटिव भी साइन लगा देते हैं। अब अगर पॉजिटिव आ जाता है इसका मतलब क्या बता रहा है, हमारे घर के जस्ट बगल वाला घर ऊंचा है तो हमारा घर क्या होगा, नीचा होगा। तो वही बात, देन y इक्वल एफ एक्स इज मिनिमा, क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा, मतलब निम्निष्ठ हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब पॉजिटिव आया
तो मैक्सिम निगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा हो गया। अब तुम ही बताओ कि जब d2y/dx² पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो या तो निगेटिव आएगा या तो पॉजिटिव आएगा या क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो अगर जीरो आ जाता है तब क्या होगा? थर्ड कंडीशन, इफ d2y/dx² एट, अगर ये पॉइंट सब अच्छे से समझ गए तो क्वेश्चन में कहने का मतलब सही से अगर बुनियाद पिलर डालकर सही से कंप्लीट कर लिए तो चाहे एक मंजिल बनाओ, चाहे 2 मंजिल, चाहे 3 मंजिल, उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं। तो ये बुनियाद को अच्छे से समझ ले। तो ये इफ d2y/dx इक्वल क्या हो जाए? जीरो एट x, जीरो हो जाए। तो अब देखेंगे बात, अब इसमें मैटर गंभीर हुआ। अगर जीरो आ जाता है तो वैसे तुम्हें आगे बहुत ज्यादा नहीं जाना, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, आगे बीएससी में है, लेकिन इतना जानते रहिए कि अगर d2y/dx² एट x इक्वल जीरो, तब तुम्हें एक स्टेप और आगे जाना होगा। तो यहां पर देखें d2y/dx इक्वल जीरो है, देन आल्सो फाइंड क्या फाइंड करना होगा? अगेन ये d3y/dx³ तुम्हें तब अगला स्टेप चेक करना होगा। कहने का मतलब ये नहीं बता पाया दाएं बाएं वाला, तो ये बताएगा। अगेन चेक करिए, टू फाइंड d3y/dx³ एट x, अगर ये नॉट इक्वल जीरो आता है, ये जीरो के बराबर नहीं आता है, मतलब जैसे जीरो आ गया ऐसे ही अगला कहीं रफ कॉपी में चेक कर लीजिए कि अगला स्टेप अवकलन करने पर जीरो तो नहीं आता है। अगर जीरो नहीं आता है तब क्या होगा? तो देन आल्सो फाइंड इतना, तो हेंस क्या होगा? ऐसा कंडीशन होगा अगर जीरो आता है ऑलरेडी, यही क्वेश्चन में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर ये d2y/dx² बराबर जीरो आ गया, तुरंत कह दिया जाता है हेंस एफ एक्स इज नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा। नार क्या हो गया? मिनिमा। कहने का मतलब अगर d2y/dx² एट द पॉइंट निगेटिव आता है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आता है मिनिमा। अगर जीरो आ जाता है तो ना ही मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा, मतलब ना ही उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ है, नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा। तो ये पूरी टॉपिक कंप्लीट हो गई। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए भाई, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। फर्स्ट में फर्स्ट नंबर क्या दिया है देखें, f(x) इक्वल 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें कहता है कि दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब हमें इसमें उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करना है। ये नहीं कहा है कि पता करो कि ये निम्निष्ठ है कि उच्चिष्ठ है, किस वैल्यू पर, मतलब उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करना है। हाँ, जरूर एक बात ध्यान दीजिए कि कहने का मतलब वो उपाय जो हमने बता दिया कि आंख मूंद के, कोई टेक्निकल बुद्धि तुम्हें नहीं लगाना है, पर्वत उठा लीजिए, कहने का मतलब अवकलन कीजिए, बराबर जीरो रख दीजिए, x के मान आ जाएंगे, पुनः अवकलन कर दीजिए, x के मानों में x के मान को उसमें पुट कर दीजिए। अगर निगेटिव आता है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, जीरो आता है तो ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, और जिस बिंदु पर मैक्सिमा या मिनिमा आता है जिस मान पर, वही मान फंक्शन में रख दीजिए, वही उत्तर हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब वो तो लंबा प्रोसेस है। कुछ क्वेश्चन में भाई देखेंगे कि इन्होंने ये नहीं कहेंगे कि बताया इन्होंने इस विधि से और लगाना शुरू कर दिया इस विधि से। कहने का मतलब ये कोई जरूरी नहीं है, पहले ही हम बता दिए। छोटी छोटी जो तकनीक है, समय बदल गया है, तुरंत देखते ही हम आंसर चाहें तो जो ला सकते हैं उसको वही तरीके से लाएंगे। हाँ, ये जरूर ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर
कुछ बात आप लोगों से पूछते हैं। जैसे कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर। अब आप लोग ही बता दीजिए कि इस एक्स स्क्वायर का न्यूनतम मान, एक्स स्क्वायर का न्यूनतम मान कितना हो सकता है और अधिकतम मान कितना हो सकता है। यही अगर जान लिया जाए तो देखते ही कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो एक बात समझिए, ये इसके पावर में सम संख्या है, इवन नंबर है, तो x का दुनिया में कोई भी मान रख दीजिए, लेकिन कभी माइनस तो नहीं आएगा, ये तो पक्का है 100%। चूंकि पावर में सम संख्या है, इसका मतलब x का इस पूरा जो हमने घेर दिया अगर स्क्वायर है तो इसका मान माइनस हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब इसका कम से कम मान क्या हो सकता है? माइनस हो नहीं सकता। तो माइनस से जस्ट ऊपर 0 है। तो इसका मतलब अगर कोई संख्या स्क्वायर में है तो उसका कम से कम मान, न्यूनतम मान 0 हो सकता है। तो अगर कहीं वर्ग वाली कोई संख्या हम देखते हैं तो तुरंत हम जान जाएंगे कि उसका न्यूनतम मान क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि माइनस होगा नहीं। अब अगर वर्ग वाली संख्या का अधिकतम मान कहा जाए तो अधिकतम मान बहुत कुछ, अरे भाई x के मान रखते जाइए, इससे इसके मान बढ़ते जाएंगे, पास्ट में 0 तो न्यूनतम है, ऊपर कुछ भी हो। तो अधिकतम मान इसके इनफाइनाइट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इस बातों को ध्यान दिया जाए। तो यहां पर देखेंगे, ये इस सवाल में कहता है इसका उच्चतम या न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब तुम ही लोग बताओ कि ये जो ब्रैकेट में स्क्वायर में संख्या लिखी है, इसका मान अगर कहा जाए, क्योंकि वर्ग है पावर में, तो इसका मान कम, न्यूनतम मान 0 हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है। तो इसका मतलब, चूंकि आगे +3 लगा है, क्या दिक्कत है? तो कहने का मतलब जब इसका मान दुनिया में कुछ भी हो सकता है, x की वैल्यू अगर चाहे जो रखा जाए, तो इसका मतलब +3 लगाने पर भी कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसका अधिकतम मान, चूंकि वर्ग लिखा है, वर्ग होने की वजह से उच्चिष्ठ मान तो हम नहीं बता सकते हैं, मगर निम्निष्ठ मान हम बता सकते हैं। वो निम्निष्ठ मान कब मिलेगा? जब इसके स्थान पर हम क्या रख दें? 0 रख दें, तो ये इसका निम्निष्ठ मान हो जाएगा। तो हम यह डायरेक्ट कहेंगे, सिंस 2x - 1 का होल स्क्वायर, ये जो है इसका मान ग्रेटर और इक्वल 0 होगा। कहने का मतलब इस वर्ग है संख्या, तो इसका मान 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा। तो न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू हम निकाल देते हैं, क्योंकि मिनिमम हम 0 पता है, मिनिमम वैल्यू। तो वो हम जो जितने प्रोसेस करने थे वो नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर मिलेगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगा? इस जगह पर 0 रख दे तो 0 + 3, तो ये बराबर 3 आंसर आ जाएगा। आप लोग ट्रेंड हो जाए तब हम स्पीड पकड़ाएंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। समझ पाए? क्योंकि ये वर्ग संख्या है तो न्यूनतम मान 0 जान सकते हैं, अपर मान या अधिकतम मान हम नहीं जान सकते। तो न्यूनतम मान 0 हमने दिया है, तो न्यूनतम वैल्यू हमने निकाल दिया। अब इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट क्या है? fx = 9x² + 12x + 2। देखो भाई, क्वेश्चन दिया है, अब इसका उच्चतम या न्यूनतम मान हमसे पूछा है। तो पहला तो प्रोसेस हम वही करते जाएंगे, देखेंगे कहीं कोई बीच में हमें आसान तकनीक मिल जाएगी तो लगा देंगे। f' निकाल लीजिए, जो नियम है, रूल हमने बताया, पहला काम अवकलन कीजिए। 18x प्लस क्या आया? 12 आया। अब 18x + 12 आया, दिस इंप्लाई दैट f' इक्वल, इसमें 6 कॉमन है तो 3x + 2, 3x + 2। अब इसमें देखें वो हमारा काम नहीं चल पाएगा, वो जो हमने माइंड लगा दिया। तो अब अपना सीधा भाई, एक बार हमने अवकलन कर दिया, दोबारा इसका अवकलन कर देते हैं, दोबारा, या हाँ दोबारा अवकलन कर दीजिए, अगेन
अगेन एफ डबल डैश निकाल लीजिए। भाई 2 बार हमने कहा था, एक बार अवकलन निकालिए, दूसरी बार निकालिए। फिर से जब अवकलन हमने कर दिया तो 6 ब्रैकेट के अंदर 3 आएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 0। दोबारा अवकलन करने पर क्या आया 18। अब देखो मजे की बात, अब ये जब कर दे तो एफ डैश एक्स बराबर हम क्या रखेंगे 0 रख के एक्स का मान निकालेंगे। पुट एफ डैश एक्स इक्वल 0, तो क्या हो जाएगा देखो, इसको रख देंगे 6 3x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या आ जाएगा -2/3 आ जाएगा। अब x का मान हमने निकाल लिया, इस मान को जो मतलब d2y/dx इसको आएगा उसमें रख कर देख ले, अगर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा होगा, निगेटिव आएगा तो मैक्सिमा होगा। तो अब यहां पर देखेंगे एफ डबल डैश एक्स, एक्स इक्वल कितना है -2/3 आया है। अब -2/3, लेकिन मजे की बात देखें एफ डबल डैश एक्स का मान 18 आया है, तो इसमें एक्स का मान कहां पुट कर देंगे, तो सीधा 18 ही है। और ये जो 18 है ये क्या है पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ डबल डैश का मतलब ये कहने का मतलब सेकंड डेरिवेटिव धनात्मक आया है। धनात्मक आने का मतलब हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, जो एफ एक्स दिया है क्वेश्चन में, देखिए जब वैल्यू निकालना होगा तो जो एफ एक्स क्वेश्चन दिया है उसी में यही मान उठा के रख दीजिए। तो एफ एक्स क्या दिया था 9x², तो देखेंगे 9x² -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 -2/3 प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन इसका 3 नंबर पार्ट है, नंबर 3 पार्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल -x-1 का होल स्क्वायर प्लस 10। अब देखो जब ऐसी संख्याएं मिल जाती है तो हम आसानी से जान जाते हैं। देखो भाई बात को समझा जाए। अब यहां पर क्या है, मैटर को समझें। ये अच्छा सवाल है। देखो ये वर्ग संख्या है, इधर देखिए वर्ग, तो इस वर्ग संख्या का अगर न्यूनतम मान कहा जाए तो 0 है और अधिकतम मान पता नहीं है, बात को ध्यान देंगे। लेकिन आगे माइनस लगा है, तो देखेंगे माइनस लगा होने की वजह से अगर इस जगह पर इसका न्यूनतम मान लिया जाएगा 0 तो ये माइनस भी गायब हो जाएगा, 0 केवल आएगा। लेकिन अगर खुद सोचे इसका न्यूनतम मान 0 होगा, अब 0 से ज्यादा होगा, मान लीजिए 0 से ज्यादा 1 लाख हो गया, तो आगे माइनस लगा है तो ये -1 लाख हो जाएगा। इसका मतलब 0 जो हमने लिया था उससे कम ही तो हो गया। तो एक बार आगे माइनस लगे होने की वजह से जब इसका मान हम 0 लेंगे तो वो अधिकतम मान होगा, तब वो क्या होगा अधिकतम मान होगा। तो सीधा यहां पर देखा जाए, हम अगर कहें सिंस, भाई देखिए x-1 का होल स्क्वायर ये ग्रेटर और इक्वल 0 है, क्योंकि इसका अगर माइनस को हटा दे तो इसका 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा। मगर इसमें जब आगे माइनस लगा दे तो x-1 का होल स्क्वायर ये इनइक्वालिटी माइनस लगाने से पलट जाती है। अब क्या होगा लेस और इक्वल 0 हो गया। अब खुद समझे इसका मान 0 होगा या 0 से कम होगा, इसका मतलब अधिकतम मान क्या है 0 है। तो मैक्सिमम एफ एक्स मैक्सिमम वैल्यू इसमें मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू 0 रख दीजिए इसमें, तो 0 + 10 तो बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट मिल जाता है आंसर, नहीं तो हम वो अपना रूल लगाते हैं। अब देखेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाया जाएगा उसको काफी ज्यादा खींच के क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। आज हम इसको इसलिए रोकते हैं
कि आप लोग पहले ठंडे दिमाग से इस पूरे टॉपिक को अच्छे से लेक्चर को समझ लीजिए, ताकि हम जब क्वेश्चन स्पीड से पढ़ाना शुरू करें तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिला जाएगा, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।